हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो पिछली क्लासेस में मैंने शुरू करा था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने बात कर ली थी कि एस ब्लॉक में भैया हमें पता है कि एक आता है ग्रुप 1 जिसे कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे थे, अल्कली नेचर। और ग्रुप 2 में आता था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड भी आपके और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, अल्कली नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम, और ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नाम दे रहे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल। आज जो हम कहानी स्पेसिफिकली हमारी बेस्ड होने वाली है वो बेस्ड होने वाली है ग्रुप 1 एलिमेंट्स पे। किस पे बेस्ड होने वाली है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स पे। ग्रुप 1 में कौन कौन आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये आते हैं। ठीक है, आज हम इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी में क्या है, कैसी क्या कहानी है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसी एटॉमिक रेडाई है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं जोश और जुनून के साथ। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे संग इस कहानी का मजा लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं, कौन कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, एक बार पढ़ के तो देखिए। चलिए इसी कहानी के साथ मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ग्रुप 1 जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल, इनकी एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई के बारे में बात करूं। किसके बारे में बात करूं? एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई के बारे में बात करूं। सबसे पहले समझ जाइए व्हाट इज एटॉमिक रेडाई। बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ना तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना चाहिए, ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना चाहिए। जब आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वैलेंस शेल है, मान लीजिए ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां से तक की दूरी ये कहलाती है अपनी एटॉमिक रेडाई। लेकिन जनरली हम एटॉमिक रेडाई कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एटॉमिक रेडाई कैलकुलेट करने के पर्पज से सिंगल एटम को लोगे तो भैया एटम सिंगल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, आप एग्जैक्ट एटॉमिक रेडाई पता नहीं कर पाते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर भी हम चलो मान लेते हैं कि एटॉमिक रेडाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। जनरली वैसे तो मैंने बताया था एटॉमिक रेडाई बॉन्डेड स्टेट में देखी जाती है। ठीक है, चलो सर एटॉमिक रेडाई के बारे में बात करते हैं। इनकी जो एटॉमिक रेडाई होती है, अगर आप बात करेंगे तो भैया किसी भी पीरियड में देखेंगे, पीरियड ये होता है, ठीक है, किसी पीरियड में देखेंगे इनकी लार्जेस्ट होती है। कैसी देखने मिलती है? लार्जेस्ट देखने मिलती है। और आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, ध्यान देना, इसे मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास है लिथियम, ठीक है, आपके पास है सोडियम, आपके पास है पोटेशियम, आपके पास है रुबिडियम, आपके पास है सीजियम, आपके पास है फ्रांशियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनका क्या होता है भैया? ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में बताया था NS1, जहां N रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, या शेल को रिप्रेजेंट करता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें बताता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड कितने ऑर्बिट हैं। चलो लिथियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एटॉमिक नंबर 3, तो वैलेंस शेल में आया 2s1। कौन सी पीरियड में आता है? ये सेकंड पीरियड में आता है, इसलिए 2s1 लिखा, मतलब सेकंड शेल भर रही है। ठीक है, मतलब ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। सोडियम में गए, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 3s1, पहली शेल, दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, सबको नहीं बता रहा हूं, इसका 4s1 होता है, 4s1 होता है, इसका कितना होता है? 5s1 होता है, इसका कितना होता है? 6s1 होता है, इसका कितना होता है? 7s1 होता है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडाई बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना। अब जब आपको क्या समझ आया? लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई इन रिस्पेक्टिव पीरियड, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। मान लीजिए आप इधर बेरिलियम पे गए, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2s2 होता है। वैलेंस शेल का देखोगे एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2। जब आप देखेंगे शेल रिमेन सेम, इसमें भी सेकंड थी, इसमें भी सेकंड देखने मिली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आया और शेल सेम है, तो न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे बढ़ा देगा, और जब न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्या बोला? लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई इन रिस्पेक्टिव पीरियड। आप सेकंड पीरियड की बात करेंगे, ऐसी थर्ड पीरियड की बात करेंगे, लेकिन इट इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। फ्रांशियम के बारे में क्यों बात नहीं करते? मैंने आपको अभी बताया कि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, या पिछले लेक्चर में बताया था, इसीलिए हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? मान लीजिए ये आपका एटम था, मान लीजिए ये आपका क्या था? एटम था। ठीक है, एटम था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है, ठीक है,
उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली जो एनर्जी होगी, एनर्जी दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्या, अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप मेरी बात सुनना, अब मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होना चाहिए, अब इसको पहले तो यहां समझिए। ये दोनों देखना, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी काफी कम है क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम है। लेकिन जैसे ही आप जैसे फ्रांशियम पे जाओगे, फ्रांशियम की बात कर लेता हूं, ये देखना, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, और ये छठवीं शेल, और ये ऐसी ही सातवीं शेल देखने मिली। अब आप देखेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। देखो, सुना होगा ना आपने, जब दूरियां बढ़ जाती है ना तो कोई भी इंसान जल्दी चला जाता है, लेकिन जब लोग पास होते हैं ना तो इंसान आसानी से जाता नहीं। समझ जाओगे, तुम लोग समझदार बच्चे हो। तो क्या बोला, हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, रेडियस बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है एंड वेरी लो। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी रिस्पेक्टिव पीरियड में बात करूंगा तो रेडियस बहुत ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन है जिसे आपको अपने दिमाग में बैठाल के रखना है। चलो सर, बिल्कुल समझ आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी? इसकी डेफिनेशन को अगर अपन एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, when 1 mole of gaseous ion, जब कोई 1 मोल गैसियस आयन किसके साथ कंबाइन होता है, पानी के साथ कंबाइन होता है और हाइड्रेटेड आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेटेड आयन बनाता है। तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैं पानी में चला गया, 1 मोल गैसियस आयन पानी में चला गया, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हुई जब मैं गैसियस आयन एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझना, सबसे पहले हमारे पास गैसियस आयन है, जब पानी में गया तो वो एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हुई वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। सही, सेम यही कहानी एनायन के बारे में बात करूं। ये एनायन है, उसको पानी में डाला, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी घुल जाए हो जाए उस जैसा, उसमें डाला, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो है अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था भैया अपना, किसका? एटॉमिक रेडाई का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का और हाइड्रेशन एंथैल्पी का। पहले इतना नोट डाउन करो, जितना बोर्ड में लिखा है सब नोट डाउन कर लेना, तब तक मेरी बातें सुनते रहना। क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, जो बोर्ड में लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। ऐसा का ऐसा आपको एग्जाम में चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको कवर करते हुए चल रहा हूँ, और मेरे मुंह से जो निकल रही है वो सिर्फ एनसीईआरटी है। आई होप आपने इसे नोट डाउन करा होगा। जब नोट डाउन करा तो कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। इसी हाइड्रेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर्स में देखे हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं समझिएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द साइज। यहाँ एक वर्ड याद रखना है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, इनऑर्गेनिक की बात है, अनुराग सर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि दिमाग में सट जाएंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सुना तो होगा ही आप लोगों ने। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा लेकिन बड़ा बम है वो, ठीक है? सुनना जी, रस्सी बम, सुतली बम सुना ही होगा, ठीक है? तो मैं ये लिख दूं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसका मतलब क्या है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसका मतलब क्या है? क्या धमाका वमाका मचाने वाले हो क्या सर? यहाँ पे बम फोड़ने वाले हो क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द साइज। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझना, स्मॉलर द साइज मोर इजीली इट विल हाइड्रेट। कोई आयन है, अगर उसका साइज छोटा है, जैसे मान लीजिए लिथियम आयन है, उसका साइज छोटा है, पानी में डालूंगा तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। क्या होगा? उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। मतलब आप क्या समझ आए? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लॉजिक समझना, ये लॉजिक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं लिथियम को, साइज छोटा है, लिथियम आयन, ये सोडियम आयन, साइज बढ़ गया, ये पोटेशियम आयन, नीचे जाने पे शेल बढ़ रही है, तो चाहे एटॉमिक रेडाई हो चाहे आयनिक रेडाई हो बढ़ती जाएगी। लीना के ये रुबीडियम आयन, और ये सीजियम आयन। फ्रांशियम के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर बार बार क्यों बोलते हो? कई बार बच्चे कमेंट करते हैं, बड़ा मजा आता है, सर बार बार क्यों बोलते हो?
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक बार बार नहीं बोलूंगा तो बार बार दिमाग में चढ़ेगी कैसे, इरिटेशन जब तक नहीं होगा, अरे हाँ यार छोटा पैकेट बड़ा धमाका यार कितनी बार बोलोगे, तब तक याद कैसे रहेगा। अब अगर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, लिथियम आयन छोटा है, तो इसका हाइड्रेशन, इसको ऐसे समझ लो पानी में इसके पूरे वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। अब मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं 3 डायमेंशनली बनाऊं, इधर भी बनाऊं उधर भी बनाऊं, जस्ट मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वारे वाह बेटा बच्चे, क्या बात है, छोटा हो गया पानी में बड़ा हो गया, तो क्या बात है, छोटा हो गया पानी में, तेरे को पानी ने घेर लिया है, क्या बात है। सर मतलब क्या है, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं जो एटम बाहर आपको छोटा दिख रहा है, पानी में जैसे ही जाएगा उसको वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे और उस छोटे पैकेट का बड़ा धमाका हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया। स्मॉलर द साइज मोर इजीली इट इज हाइड्रेटेड। क्या बात है, क्या बात है। चल रहे बेटा, तेरा हाइड्रेशन मालिक, मेरा हाइड्रेशन क्या थोड़ा कम ही होगा, उससे बड़ा हूं ना, ठीक है रे बेटा। तू मालिक, मेरा हाइड्रेशन और कम होगा। अरे ये पानी के मॉलिक्यूल है, बनाने मेरे को इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है ना। ये तेरा मेरा हाइड्रेशन और कम होगा, ठीक है रे भैया। तेरा हाइड्रेशन, तेरा बेटा मेरा तो और कम होगा। अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तुम तो छोटे दिख रहे थे, पानी में जाने के बाद बड़े दिख रहे हो, हैं? यही तो कॉन्सेप्ट है, समझना। ग्रेटर द हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, लॉजिक समझना। अगर अब मैं पानी में इनकी रेडियस देखने की कोशिश करूं, एक लिख लेना कॉन्सेप्ट यहीं पे कनेक्ट करके, रेडियस इन एक्वस मीडियम, अगर मैं देखने की कोशिश करूं रेडियस इन एक्वस मीडियम, क्वेश्चन आया हुआ है नीट और जेईई में, आपसे पहले ही कहता हूं कि रेडियस इन मीडियम नहीं एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। मैं ये कहूं कि लिथियम एक्वस की रेडियस ज्यादा होगी क्योंकि पानी में ज्यादा दिख रहा है बड़ा, ठीक है, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ। फिर सोडियम एक्वस, फिर पोटेशियम एक्वस, फिर रुबिडियम एक्वस, और लास्ट में आ गया सीजियम एक्वस, सीजियम एक्वस, ठीक है। अब समझ रहा, लॉजिक समझ रहा, ठीक है, लिख लिया ना, चलो लिख लिया, लिख लेना, आराम से समय देता हूं मैं, ठीक है। अभी सुनते चलो। मैं छोटा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं यार, मोटा। बोलोगे सर आप कहां से मोटे दिख रहे हो यार, हैं, बोलोगे ना। मैं मान लो मोटा हूं, ठीक है, यहां से जा रहा हूं, दरवाजे पे टकरा रहा हूं, उधर भागने की कोशिश कर रहा हूं, थुल 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 ऐसा भाग रहा हूं, और जो दुबला पतला इंसान जुम 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 जुम्बा जुम 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 कहीं से भी निकल जाता है, दुबला पतला आदमी। एथलीट लोगों को देखो क्या भागते हैं भाई साहब, लीन बॉडी, जुम जुम हवा के जैसे। बोलते हैं ना तू दुबला पतला भाई, हवा में मत उड़ जाना, सुना है ना। अगर सुना है तो एक और एग्जांपल लेता हूं। आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, कार है मोटी, बाइक है पतली, ट्रैफिक जाम लगा है, आपने देखा होगा कार वाला बैठ के इधर उधर एक दूसरे की शक्ल देखता है, लेकिन बाइक वाला इधर घुसाया इधर घुसाया इधर घुसाया, बाइक निकाल लेता है, क्यों, क्योंकि छोटा है ना। अब पानी में मैंने देखा लिथियम, ये क्या चल रहा है भाई, मैं चल नहीं पा रहा हूं यार। अच्छा तू चल नहीं पा रहा है पानी में बेटा, लिथियम क्यों, अरे यार मैं बड़ा हो गया हूं साइज में, मैं बड़ा हो गया हूं साइज, मेरे को पानी के वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रेट कर दिया है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ मालिक ऐसी बात है। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो भाई अगर हम तुम्हारी किसकी बात करें, मोबिलिटी की बात करें, हाँ बोले मोबाइल, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मोबाइल वाला मोबिलिटी नहीं, मोबिलिटी मतलब चल फिर पाना, तुम तो मोबिलिटी तो कम हो गई, हाँ ना यार, पानी में जैसी क्या मेरी मोबिलिटी कम हो गई। अच्छा अगर तुम्हारी मोबिलिटी कम हो गई तो तुम ज्यादा भाग नहीं पा रहे हो, तो तुम तो कंडक्टेंस भी कम शो करोगे। यस यार मैं कंडक्टेंस भी कम शो करूंगा। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, अरे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लॉजिक समझो, ग्रेटर द हाइड्रेशन, बुकिश लैंग्वेज में कभी नहीं पढ़ाता रे मेरे बेटा, ये डायग्राम एज इट इज आने चाहिए। ग्रेटर द हाइड्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन हुआ उतनी कम आयनिक मोबिलिटी है, उतनी कम क्या है, आयनिक मोबिलिटी है, और उतनी ही कम कंडक्टेंस है। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया वो बड़ा साइज का हो गया, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम। अब अगर मैं बात करूं लिथियम आयन की, ठीक है, सोडियम आयन की, पोटेशियम आयन की, रुबिडियम आयन की, सीजियम आयन की, आयनिक रेडाई नीचे जाने पे जरूर बढ़ रही है।
लेकिन हाइड्रेशन रेडाइज या रेडियस इन एक्वस मीडियम नीचे जाने पे घट रही है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीचे घट रही है। क्यों? छोटा पैकेट बड़े धमाके का हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब मोबिलिटी या कंडक्टेंस की बात करूं तो बेटा अब तू मोटा हो चुका है, तेरी मोबिलिटी और कंडक्टेंस घट गई, नीचे जाने पे मोबिलिटी और कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये कहीं से भी जुम जुम जुम्बा करते हुए निकलेगा। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको भी पता है, स्मॉलर द साइज मोर इजीली द हाइड्रेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है या इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कहा जाता है लिथियम का मैक्सिमम डिग्री में हाइड्रेशन होता है। बिल्कुल सही है, छोटा साइज है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इस वर्ड को याद रखना। इसीलिए लिथियम सॉल्ट जो होते हैं मोस्टली हाइड्रेटेड पाए जाते हैं। इसीलिए लिथियम कभी भी सॉल्ट बनाएगा तो हाइड्रेटेड पाए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लिथियम सॉल्ट। आपको अगर कहीं पूछ लिया जाए तो LiCl.2H2, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ लिथियम, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ लिथियम। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें इसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है। अब आप एक देखिए, क्वेश्चन एक, कॉन्सेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक, बस इतना लिख देना। हाइड्रेशन एंथैल्पी पे कभी भी क्वेश्चन पूछे, आई डोंट थिंक कि आप कभी गलत करेंगे। और आप क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आप यहाँ पे एक बेसिक कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ आए हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा कि अनुराग सर ने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था। क्या आपने नोट डाउन कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो मैं कहानी को आगे बढ़ा दूं क्या? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो कहानी को आगे बढ़ा दूं। बहुत आसान कहानी थी, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगली कहानी देखता हूं। ठीक है, ग्रुप 1 की अगली कहानी है। पहली देख ली हमने आयोनाइजेशन, एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई। दूसरी हमने देख ली आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरी हमने देख ली हाइड्रेशन एंथैल्पी। चौथी इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं। ठीक है, ग्रुप 1 के मेटल, ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल, मेटल। ग्रुप 2 को नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। टिपिकली मेटल है, दे आर टिपिकली मेटल। तो एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर टिपिकली मेटल, वो टिपिकली मेटल है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? अगर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना है तो इसके एक्सप्लेनेशन को मैं ऐसे समझाऊंगा। मेटल की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। समझो अगर मेरे पास कोई मेटल है, कोई दिख तो रही नहीं है मेटल मेरे पास, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई मेटल है, चलो अभी है ही नहीं है, मान लो ये लोहा है, मान लो दिस इज आयरन, दिस इज आयरन। अब मैं आयरन को देखूंगा ना, तुम पता है क्या होता है, जैसे ठंडी के मौसम आते हैं ना, तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ अगर कभी 7 बजे ना बेटा, तो क्या हुआ, मैं अगर लोहे की कुर्सी में बैठता हूँ, इतनी ठंडी ठंडी लगती है कि पूछो मत, लगता है उठ जाऊँ। गर्मी के दिनों में मैं लोहे की कुर्सी में जाके बैठता हूँ, इतनी गर्म गर्म लगती है कि पूछो मत। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठंडी में लोहा ठंडा, गर्मी में गर्म। अब मैं क्या हुआ ना बेटा, एक दिन क्या करा मैंने, ये प्लास्टिक है, मान लो प्लास्टिक है, मैंने इसको लगाया, मेरे को करंट नहीं लगा, कहाँ स्विच में लगा दिया, लेकिन यही लोहे को पकड़ के लगाया ना, झुनझुन झुनझुन पूरे बाल खड़े हो गए। ऐसा क्यों? बिकॉज मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में मेटल आयन गोते लगाते रहते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। हाँ सर सुना तो है हमने। तो एक्सप्लेनेशन इसे मैं ये कहूंगा, टिपिकल मेटल, कि भैया इनके पास इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी होती है और इसीलिए मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होती है। देखो जैसे मान लो मेरे पास लिथियम है, बोली क्या करूं, इनका कुछ मत करे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, बोले छोड़ दिया। मैंने कहा सोडियम हूं, बोले मैं क्या करूं मेटल का कैरेक्टर शो करने के लिए। मैंने कहा बेटा अगर तुझे मेटल जैसा बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, बोले छोड़ दिया। मैंने कहा अब तू मेटल है, बोले अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा हाँ ऐसी बात है। तो बोले इसी वजह से हमको कहा जाता है कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैंने कहा यस, तुम्हें इसी वजह से कहा जाता है कि तुम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। ठीक है, और आप सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, आगे केमिस्ट्री मुझे से पढ़ लो ना। अरे यार सर, अरे यार सर, सुनो जी बच्चे क्या हुआ। अब नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, लिथियम छोटा छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे। चलो सर आपकी आवाज बेकार है, ली ना के आरबी सीज। ठीक है बेटा, तू आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं मालिक, मेरे और वैलेंस शेल के, मेरे और न्यूक्लियस के बीच में दूरी कम है। अच्छा दूरी बढ़ती गई, दूरी और बढ़ती गई, दूरी और बढ़ती गई, दूरी और बढ़ती गई। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा और उतना मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सर मजा आ गया, समझ आ गया मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में? यस सर, मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पक्का? पक्का बेटा? बढ़ाऊं आगे कहानी को?
क्या पूरी कहानी क्लियर है? यस सर, पूरी कहानी क्लियर है। अब देखिएगा, अगर पूरी कहानी क्लियर है तो मैं इस कहानी को इरेज करता हूं, मिटा दूं। चलो नेक्स्ट कहानी जो मुझको है सुनानी, फ्लेम कलरेशन। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम कलरेशन? ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट जब उनको फ्लेम में रखा जाता है, फ्लेम मतलब आग, समझ रहे हो ना, जब उनको फ्लेम में रखा जाता है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं। वजह क्या होगी फ्लेम कलरेशन की, आप खुद सोचो। मैंने आपसे कहा कि इनका साइज बहुत बड़ा होता है रिस्पेक्टिव पीरियड में और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जी मालिक, आपने बिल्कुल कहा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये मान लीजिए कोई एटम है और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बाहरी शेल खाली पड़ी हुई है, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल सर कह सकते हैं, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा जब मैं फ्लेम में रखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होता है कि E = h नहीं होता है, या hc/λ होता है। समझना, h तो फिक्स है प्लांक कांस्टेंट, h तो फिक्स है प्लांक कांस्टेंट, c तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। तो आपको क्या पता चला कि ये, पहले तो सुनना, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे गया, ठीक है, और जब ये रिटर्न बैक आएगा उसको छोड़ते हुए, तो एक पर्टिकुलर रेडिएशन निकालेगा जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, मैंने आपसे बताया था, हमारे पास कोई भी कलर हो, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई भी कलर हो, जब कोई भी कलर होता है ना बेटा, कोई भी कलर होता है, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। मान लीजिए जिस वेवलेंथ की निकली कलर, उस तरीके का कलर दिखाएगा, उस तरीके का क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा। तो समझना, फ्लेम कलरेशन यही है, एलिमेंट इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। कोई भी एलिमेंट होता है इंपार्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक कलर किसको, फ्लेम को, ठीक है। ऑल एल्कली मेटल, सारी की सारी अल्कली मेटल जो होती हैं वो फ्लेम कलरेशन देती हैं। क्या देती हैं, फ्लेम कलरेशन देती हैं, ठीक है। क्यों देती होंगी बताइए, सारी की सारी अल्कली मेटल फ्लेम कलरेशन देती है, क्यों देती होंगी? मैंने आपसे बताया कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, कम होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया ग्रुप 1 के एलिमेंट फ्लेम कलरेशन देते हैं, बाकी अदर नहीं दे रहे हैं, वजह बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ना भैया, इनका साइज बड़ा है, रिस्पेक्टिव पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो रही है, तो क्या देंगे, फ्लेम कलरेशन देंगे। चलो, अगर फ्लेम कलरेशन दे रहे हैं तो क्या होगा, जब हम हीट करेंगे किसी मेटल को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स एनर्जी लेवल पे रोटेट करते हैं, वो जाएंगे तब जब वो एनर्जी गेन करेंगे, वो फ्लेम से मिलेगी। चलो चले गए, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे ग्राउंड लेवल पे तो एनर्जी इमिट करेंगे, और उस एनर्जी की भैया इन फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो फॉल होगी किसी ना किसी विजिबल रीजन में, जो पर्टिकुलर विजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, और जिस विजिबल रीजन में वो आ रही होगी वैसा का वैसा कलर हमको दिखेगा। पूछ लिया जाता है आपके स्कूल लेवल पे कि भैया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्लेम कलरेशन, ये पूरी की पूरी गाथा आपको सुनानी पड़ेगी, पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुनानी पड़ेगी, पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुनानी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो लिथियम का क्रिम्सन, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम का रेड वॉयलेट, सीजियम का ब्लू कैसे याद करें? याद रखने का तरीका देखना भैया, लिथियम तो क्रिम्सन रेड। आप समझ रहे हैं, क्रिम्सन रेड की कहानी बड़ी मजेदार होती है। क्या होता है, जो लड़के होते हैं ना बेटा, अपन लड़के, बॉय, ठीक है, इनको कलर ज्यादा पता नहीं होते हैं, या तो काले कपड़े पहन के चल जाते हैं हम, या सफेद कपड़े, बस दो ही कलर पसंद आते हैं। लेकिन लड़कियों को बहुत सारे वैरायटी के कपड़े पहनना पसंद है, उनको ये कलर भी अच्छा लगता है, वो कलर भी अच्छा लगता है। हम तो मोनोटोनस इंसान हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में जिंदगी बिता रहे हैं। अब समझना, नेल पॉलिश, तुम नेल पॉलिश का कलर लेने जाओगे ना कभी, तो तुमको नेल पॉलिश का कलर समझ नहीं आएगा, लेकिन जो गर्ल्स होंगी वो रेड और क्रिम्सन रेड में फर्क कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। लॉजिक समझना, जो लिथियम होता है वो क्रिम्सन रेड कलर का होता है। याद कैसे करें, लिक्री करके, लिक्री, लिथियम, क्रिम्सन रेड। चलो सर बिल्कुल। सोडियम, सोडियम बोला ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने के तरीके मैं बताऊंगा। क्या होता है ना, दिवाली होती है तो हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए नए कपड़े लेके आती हैं, तो न ये सोडियम येलो कलर का, न ये करके, वाह यार सर, कुछ बुक में येलो ग्रीन लिखा रहता है, न ये सोडियम येलो कलर का।
अब आपने पूरे इंडिया में एक विद्यालय मतलब जहां विद्या का आलय, जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, केवी विद्यालय की बहुत सारी ब्रांचेस इंडिया में मिल जाएंगी। तो पोटेशियम जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, K.V करके याद रखना। पोटेशियम किस कलर का होता है? वॉयलेट कलर का होता है। रुबिडियम, R फॉर रुबिडियम, R फॉर रेड वॉयलेट करके याद रखना। R फॉर रुबिडियम, R फॉर रेड वॉयलेट करके याद रखना। R फॉर रेड वॉयलेट करके याद रखना। और सीजियम, सीजियम बोलो, सीजियम, सी ब्लू कलर का होता है ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल भी शाइनी शाइनी, और जो भी है, मुझे गाने वाने नहीं आते हैं तो बस मैं तुम लोगों के लिए गा देता हूँ। अच्छा गायक तुम ही लोगों के सामने बन जाऊं, आज तक हर कोई तो गाना सुनता नहीं है। तो जो सीजियम, 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 आज ब्लू है पानी 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 पानी, सीजियम ब्लू कलर का होता है। वाह सर, मान गए अनुराग सर आपको। ये कहानी होती है फ्लेम कलरेशन की। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैच द कॉलम, कोई एलिमेंट इधर दे देगा, उनके फ्लेम कलरेशन दे देगा, जो पूछे जो पूछे। ना डरना है ना घबराना है, बस कॉन्सेप्ट को समझते चले जाना है। यही हमारा मोटो है, इसी पे हमको बढ़ते चले जाना है। इसे नोट डाउन करें आप, इसे क्या करें, नोट डाउन करें, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए नोट डाउन करा, तो अब कहानी को मैं आगे नया आयाम देता हूँ, बात करता हूँ डेंसिटी के बारे में। फिर ये नई कहानी, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। अब मेरी बात समझना, सबसे पहले भैया डेंसिटी के बारे में थोड़ा नॉलेज तो होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यस सर पता है, यस सर पता है। समझना, इनका अगर मैं बात करूं, ठीक है, डेंसिटी के बारे में, तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं, नॉर्मली डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। क्यों? नीचे जाने पे क्या हो रहा है सर? नीचे जाने पे तो सर मास भी बढ़ रहा होगा, बिल्कुल सही है सर, और साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सर फिर तो नीचे जाने पे रेडियस बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा। डेंसिटी क्यों बढ़ रही होगी नीचे जाने पे? बेटा समझना, समझना, मैं भी भाग रहा हूं अपनी जिंदगी में, और मेरे साथ मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो भी भाग रहा है। भाग दोनों रहे हैं, भाग दोनों रहे हैं, लेकिन सुनना, जीतेगा कौन? जो ज्यादा भागा। जिंदगी को, केमिस्ट्री को अपने दैनिक जीवन से जोड़ो, आप तहलका मचा देंगे। जीतेगा कौन? जो ज्यादा भागा। सर मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम, मास में जो कहते हैं इंक्रीज, वो ज्यादा हुआ होगा वॉल्यूम की तुलना में। अगर मास में इंक्रीज ज्यादा हुआ होगा वॉल्यूम की तुलना में, डेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी। यस सर, बढ़ी हुई दिखेगी। तो नॉर्मली डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। मेरे हर चीज लिखी हुई है, बट इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मोर देन एटॉमिक साइज। लेकिन एटॉमिक मास का बढ़ना ज्यादा होता है एटॉमिक साइज की तुलना में। एज अ रिजल्ट डेंसिटी आपको क्या दिखेगी? बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है सर, फिर तो मुझे ये दिखना चाहिए था, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। लेकिन होता क्या है? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, एंड दिस एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज या फॉर एग्जाम। हुआ क्या? सोडियम की रेडियस पोटेशियम से ज्यादा हो, और सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा हो गई। देखो सर, नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती है एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, बस ऐसे ही जैसे याद रखोगे ना। बोलो बोलो, एज वी गो डाउन द ग्रुप सर डेंसिटी बढ़ती है, एज वी गो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मास का बढ़ना वॉल्यूम के बढ़ने की तुलना में ज्यादा होता है। बोलो ना मेरे बेटा, मेरे संग। फिर ये मत बोलना सर, बार बार मत बोला करो ना, अरे तो बोल दो मेरे संग। नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि मास का बढ़ना ज्यादा होता है वॉल्यूम की तुलना में, लेकिन एक ही पेयर में एक्सेप्शन देखने मिलता है, वो पेयर है अपना सोडियम और पोटेशियम। चलो सर, याद हो गया, अब वजह बताओ सर, अब वजह बताओ। बेटा हुआ क्या होगा? हुआ क्या होगा? पोटेशियम में वॉल्यूम का बढ़ना ज्यादा हो गया होगा मास के बढ़ने की तुलना में। एज अ रिजल्ट पोटेशियम की डेंसिटी क्या हो गई? घट गई। एज अ रिजल्ट पोटेशियम की डेंसिटी क्या हो गई? घट गई। बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर, क्लियर हो गया। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास पहले बढ़ रहा था, लेकिन सर एक ही एक्सेप्शन देखने मिलता है हमको, किसका? सोडियम और पोटेशियम का, जिसमें पोटेशियम कम हो जाता है, सोडियम ज्यादा हो जाता है। नोट डाउन करा, स्क्रीनशॉट मारा। बेटा टेक्नोलॉजी का जमाना है, 3 उंगली से स्क्रीनशॉट पड़ता है मेरे मोबाइल में, समझ रहे हो? तुम तो आजकल के बच्चे हो, पता नहीं कैसे खिचिक खिचिक मार लेते होगे। मार लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिएगा, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं इनके, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। लॉजिक समझना, ऐसा क्यों?
हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है एटम का, बोलो बढ़ रहा है। मेटल है तो इनमें मेटालिक रेडियस पाई जाती है, ये एक मेटल, ये दूसरी मेटल, ये तीसरी मेटल, हाँ सर बिल्कुल पाई जा रही है। अब साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब मेरी बात सुनना, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम थी, बॉन्ड लेंथ कम थी, ठीक है, यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, इसकी पैकिंग परफेक्ट रहेगी, इसकी पैक अरे 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 कहाँ गायब हो गया। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, इसकी पैकिंग स्ट्रांग होगी, इसकी पैकिंग थोड़ी वीक हो जाएगी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, इसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। और अगर इसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड वीक हो गए, टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब आसानी से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो गया मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। आजकल जो सीबीएसई ने ट्रेंडिंग, नीट और जेई ने ट्रेंडिंग क्वेश्चन निकाले ना असर्शन रीजन वाले, क्योंकि नीट वाले ने तो भैया एम्स खत्म कर दिया। एम्स में पहले आते थे आपके असर्शन रीजन, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछते थे, यहीं से पूछते थे। आप एनसीईआरटी पढ़ो बस, ओ एनसीईआरटी मत पढ़ो, बस मेरे नोट्स पढ़ो। जिस तरीके से मोल्ड करना मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, ठीक है सर, क्लियर हुआ, नोट डाउन करते चल रहे हो ना। चलो ये अगली प्रॉपर्टी हो गई अपनी किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। नीचे बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इफ आई हैव एनी मेटल, इफ आई हैव एनी मेटल, कोई मेटल है, उस पर मान लीजिए मेरा चंदा, चंदा नहीं सूरज, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चलो इसकी लाइट आई फोटोन, लाइट के पास होता है पैकेट ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं फोटोन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोटोन। फोटोन गिरा, ये इलेक्ट्रॉन निकला, मेटल से फोटोन गिरा, ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसे हम कहते हैं फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। फोटोन का गिरना, फोटोन का स्ट्राइक होके इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझना, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? अगर मैं ये कहूं कि मेरा साइज छोटा है तो भैया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। यस सर करेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एटम का साइज बड़ा होगा, तो ऑल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है, ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑल शो, सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? कम होती है। लेकिन लिथियम एक्सेप्ट लिथियम क्यों लिखा है? क्योंकि लिथियम में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। अब कोई कॉन्सेप्ट आपसे एनसीईआरटी से पूछे, आप लोग कर देंगे और तहलका मचा देंगे। ये थी कहानी अपनी किसकी? ग्रुप 1 की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी कहानी थी? जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे ग्रुप 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आज की कहानी को आपने बहुत एंजॉय करा होगा, क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील देना। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन मजा ऐसा आना चाहिए कि टू वे इंटरेक्शन बना हुआ है। अब मैं आपसे जैसे कि हमेशा कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन पे क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा हम ओलंपियाड और एनटीएससी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। डेली बेसिस पे टीचर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमें वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, इतने सारे वीडियोस मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये करना है कि आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्लास 11 12 दोनों ले रहा हूं आप लोगों की। आपको क्या करना है? क्लास 11 पे सिंगली क्लिक करना है। आप जैसे ही करेंगे, मैं और मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी कंटेंट टू यू, दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट टू यू। आपको क्या करना है? सिंगली क्लिक करना है। जैसे कि बुक 1 मैं लगभग खत्म कर चुका हूं, मतलब सारी खत्म कर चुका हूं, बस एक चैप्टर अपना आयनिक इक्विलिब्रियम अपन खत्म कर देंगे। और ये बुक 2 है मेरा। बुक 2 आपको सिंगल क्लिक करना है। आप बुक 1 पे कर दीजिए, बुक 2 पे कर दीजिए, आपको मैं पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। हर चैप्टर और उसके अंदर के लेक्चर आपको सिस्टमेटिकली अरेंज दिख जाएंगे सिंगल क्लिक पे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 1 की खत्म कर दी। अब आपको क्या करना है? ये जो हमारा फ्री एजुकेशन का मोटो है, इसे लोगों तक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि लोग फ्री एजुकेशन के नाम पे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन मैग्नेट ब्रेन पे आपको फुल और
फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फुली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकें। और पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की आपको जानकारी कैसी लगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक टू वे इंटरेक्शन नहीं होगा हम लोगों का सामान नहीं बंधेगा, और जब तक कहानी में मजा ना आए, सामान ना बंधे, तब तक मजा कैसा। और अगर यहां तक आ गए हैं, नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सिंपली सिंगल क्लिक पर लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक इसी जोश और जुनून को बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इसी कहानी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।